हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, राउटर प्रोटोकॉल के बारे में आज डिस्कस करेंगे आपसे। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूंगा ये 100x 200x 500x चला जाएगा। जस्ट लिखना और जस्ट एक स्क्रीन के सामने बात करना बहुत फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक रियल फैक्ट बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि राउटर जो प्रोटोकॉल है ये इकोसिस्टम अभी थोड़ा सा कम यूज हो रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है मे भी ज्यादा यूज होने लग जाए। ठीक है, कोई भी नहीं इसके बारे में कह सकता, लेकिन हम आपको ये बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि इसका यूज केस क्या है। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मिले और बहुत सारे लोग राउटर प्रोटोकॉल का नाम जरूर जानते हैं, लेकिन ये क्या काम करता है ये नहीं जानते। और काफी सारे वीडियोस में ये भी नहीं बताया कि ये मतलब बेसिकली ये है क्या, मतलब समझ ही नहीं आता। मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है, बट समझ में नहीं आता ये क्या काम करता है। तो दोस्तों, आज कोशिश करेंगे शुद्ध हिंदी भाषा में समझने की कि ये क्या काम करता है, राउटर प्रोटोकॉल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्यूचर में जो इकोसिस्टम जो भी ग्रो करेंगे वो मल्टी चेन और इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से करेंगे। और इसका जो काफी जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट है वो समझ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ रहे हैं और कुछ आगे जाके समझेंगे, और कुछ ये जो ऑलरेडी मल्टी चेन के साथ ही मार्केट में उतरेंगे। ठीक है, ये एक फैशन है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो मल्टी चेन और इंटरऑपरेबिलिटी और एक ब्लॉकचेन का कम्युनिकेशन दूसरे ब्लॉकचेन, जिसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं ऑफ कोर्स। तो ये जो कम्युनिकेशन है जो मार्केट कैप को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है। तो जो मल्टी चेन और ये जो कम्युनिकेशन है ये वेब 3 इकोसिस्टम का ही छोटा सा पार्ट है। तो इसके लिए प्रोटोकॉल, जो राउटर प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा है, ये प्रोवाइड करवा रहा है एक सर्विसेज। दोस्तों, ये 3 फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं। पहला है ओमनी चेन, दूसरा वॉयेजर सूट्स, तीसरा है स्टॉक। तो ओमनी चेन की एक लेयर की हेल्प से ये लोग एक एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं। ठीक है, और दूसरा वॉयेजर सूट्स। तो वॉयेजर सूट इनकी एक ऐसा इकोसिस्टम जो मतलब एक समझ लो एक एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है, और वो फ्रेमवर्क को ये किसी भी दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ ऐड करते हैं और इसको रन करते हैं। क्रॉस चेन टॉक एक्चुअली एक लिक्विडिटी इकोसिस्टम ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जो अलग अलग जो ब्लॉकचेन से टाइड अप होता है और वहां पे एक लिक्विडिटी एक मैनेजमेंट एक बनाते हैं, जिससे लोग जो डिफरेंट प्रोटोकॉल की जो लिक्विडिटी वहां पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो भी इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, मतलब इन्होंने नहीं बनाई, इनके प्रोटोकॉल को यूज करके लोग डेवलपर बनाते हैं। तो अभी तक बनी है उनका डाटा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 100 ऑफ डैप्स आर बिल्डिंग ऑन राउटर प्रोटोकॉल। तो 100 ऑफ डैप का मतलब है कि 40 से ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल बन रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, डीफाई प्रोटोकॉल कुछ बन गए हैं, कुछ 72 से 72 प्लस हैं टोटल। जो एनएफटी प्रोजेक्ट है 20 से ऊपर बन रहे हैं, और गेमिंग जो प्रोजेक्ट है वो 13 प्लस है, और मेटावर्स 50 प्लस है, और सोशल 5 प्रोजेक्ट जो है 10 प्लस है। तो अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं। इसके ऊपर डैप्स, काफी अलग अलग टाइप की डैप्स रेडी होती है इनके इकोसिस्टम के ऊपर। और दूसरा, इनका जो जो गैस करेंसी के रूप में इनका खुद का टोकन यूज होता है, जिसका नाम है राउट टोकन। ठीक है, वैलिडेटर के इंसेंटिव के लिए इनका टोकन यूज होता है, और गवर्नेंस के लिए भी इनका टोकन यूज होता है। तो इनके टोकन का यूज केस तो है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, कोई भी जो ब्लॉकचेन डेवलपर है इसके ऊपर आके अपना कुछ भी मेटावर्स या कुछ भी करेक्टर वगैरह बिल्डअप कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये टेस्टनेट है राउटर प्रोटोकॉल का, और यहाँ पे क्रिएट करेक्टर लिखा हुआ। तो यहाँ पे एक क्रिएट करेक्टर पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो क्रिएट करेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम डीजन का नाम दे देते, कौन सा डीजन हमने करेक्टर रखना है, यहाँ पे ये रखना है, ये रखना है। और इसके अलावा हम कुछ यहाँ पे क्लिक करेंगे, और मेल या फीमेल करना है तो वहां पे क्लिक करेंगे, मेल करना है तो मेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हेयर अगर ऐसे बनाने तो हेयर पे क्लिक करेंगे। मतलब कुछ भी अपना एक नया करेक्टर आप जनरेट करके कुछ भी गेमिंग या मेटावर्स का क्रिएट कर सकते हो। ये जस्ट एक छोटी सी चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आउटफिट है जो दूसरा बनाना है, तो आउटफिट आपको जो अच्छा लगता है वो आप आउटफिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो। ऐसे करके जो 100% ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे नेक्स्ट यस या नो या कुछ भी करके यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इतना डीपली मैंने किया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टूड, यहाँ पे आएगा मिंट का ऑप्शन, ठीक है। मिंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप मिंट कर सकते हो और उसके बाद अपना मेटावर्स के करैक्टर, ऐसे मतलब एक एग्जांपल आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से काम किट को यूज करके वो काफी सारे जो प्रोजेक्ट भी बिल्ड अप करते हैं, जैसे जैसे डीफाई हो गया, क्रॉस चेन ब्रिजिंग हो गया, और जो मल्टी चेन जैसे जो डेप हो गई, क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का इकोसिस्टम होगा, क्रॉस चेन ब्रिजिंग हो गया। अगर यूएसडीटी आपके पास इथेरियम के ऊपर पड़ा है तो बीएससी चेन के ऊपर यूएसडीटी लेके आना है, तो वो बीएस जो वो ब्रिज इनके द्वारा जो बनाए गए ब्रिज को यूज करके आप लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो ये सारे जो इकोसिस्टम इनकी जो किट है उसके ऊपर बिल्ड होते हैं, और जो डेवलपर है अलग अलग कंपनी अलग अलग जो इसको यूज करती है, और इनका जो इकोसिस्टम में इनका टोकन यूज होता है। दोस्तों ये जो चीजें हैं ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फॉर क्रॉस चेन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया आपको। अगर कोई ब्रिज करना चाहता है और इनके जो प्रोटोकॉल को यूज करके किसी ने ब्रिजिंग इकोसिस्टम बनाया है, तो अगर आपके पास जो इथेरियम चेन के ऊपर यूएसडीटी है तो बीएनबी चेन के ऊपर लेके जाना है, तो उसको इंटर ऑपरेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, मतलब उस बीएनबी चेन के साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। तो इनका जो प्रोटोकॉल है इस टाइप के प्रोटोकॉल बनाता है। तो कम्युनिकेशन वो होता है, दोनों चेनों को कनेक्ट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, और उसके बाद वो जो यूएसडीटी इथेरियम से जाके बीएनबी चेन के ऊपर चला जाता है। तो ये जो होता है, जैसे आपने मल्टी चेन करके एक ब्रिजिंग जो डेप तो देखी होगी जो हैक भी हुई थी एक टाइम में, तो वैसे ही चीजें, और प्लस डी5 प्लस मेटावर्स और काफी सारी अलग अलग चीजों में ये इनकी किट जो ब्लॉकचेन डेवलपर है वो यूज करते हैं, और अपना जो मेटावर्स हो गया और एनएफटी प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब चीजें बनाते हैं। तो ये है जो यूज केस, और ये है राउटर प्रोटोकॉल। तो आप अपने हिसाब से इसमें रिसर्च कर सकते हो। अब हम इसके जो प्राइस एक्शन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो राउटर प्रोटोकॉल, इसका जो टोकन का नाम है राउट, तो डायरेक्टली तो आप इसकी मतलब टोकन बाय कर सकते हो, काफी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर भी है। DFIN KuCoin Gate.io के ऊपर है, यूनिस्वैप के ऊपर है, और एक्सेंडेस के ऊपर है, और हुबी, कॉइनएक्स, और बस इन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर है। Gate.io के ऊपर, MEXC के ऊपर भी है। तो काफी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर है, लेकिन हाँ एक बड़ी बड़ी एक्सचेंज जैसे बाइनांस के ऊपर नहीं है, लेकिन KuCoin के ऊपर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जो टोकन कितना जा सकता है फ्यूचर में, तो इसका कुछ एक जस्ट एन आइडिया हम लगाएंगे दोस्तों। आइडिया लगाने से हमें ये हो जाएगा कि कितने एक्स जा सकता है। ऑलरेडी ये 100 मिलियन के आसपास इसने मार्केट कैप एक टाइम में अचीव करी थी, और अब काफी कम है। ऑल टाइम जो हाई इसका $19 गया था, क्या ये $19 दोबारा चला जाएगा? काफी लो हो गया, मतलब 10x, मतलब 9-10x के आसपास ये डाउन आ चुका है, और इसकी जो मार्केट कैप है वो 27 मिलियन के आसपास है। तो दोस्तों क्या ये अचीव कर लेगा फिर दोबारा से $19, मतलब $20 पहुंच जाएगा? इसका जो मार्केट कैप है वो 500 मिलियन एकदम आराम से जा सकता है, और 500 मिलियन अगर जाता है तो इसका जो प्राइस $25 के आसपास होगा फ्यूचर में, ठीक है। $25 के आसपास होगा, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, मतलब $25 एक जस्ट एक आइडिया है कि उसके आसपास जा सकता है। तो यहाँ से 12.5-13x के आसपास, मतलब समझ लो कि 11-12x के आसपास ये आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और मे बी थोड़ा सा और इसने मार्केट कैप और इसकी जो सर्कुलेशन जो सप्लाई मार्केट में नहीं आई, तो ऐसी कंडीशन में $30 भी जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि ये 100x चला जाएगा, 200x चला जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। नामुमकिन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल है राउटर प्रोटोकॉल के लिए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने आप में वेल्दी है, ठीक है, वेल्दी है। इसको अपनी जो सर्विसेज देने के लिए डेवलपर के पास जाना नहीं पड़ता, डेवलपर अपने आप इसको ढूंढ लेता है, और इसके ऊपर काफी सारी जो डीफाई हो गया और अलग अलग टाइप के ब्रिज हो गए, जो सब प्रोटोकॉल बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। जाने को अगर जो वेल्दी प्रोजेक्ट के लिए जाने को 1 बिलियन की मार्केट कैप भी अचीव करना मुश्किल नहीं होगा बुल मार्केट में। लेकिन हम कम से कम आपको बताया है कि मैं कम से कम लेता हूं, तो कम से कम 500 मिलियन ये जा सकता है, बिकॉज जो प्रीवियस है उसमें इन्होंने 100 मिलियन तो अचीव करी थी एक बार।
तो उसके बाद अब 500 मिलियन अगर जो नेक्स्ट बुल रन, इसका पहले वाला बुल रन होगा, तो 500 मिलियन अगर अचीव करता है तो इजीली ये जो $25 तक आराम से जा सकता है। और $25 अगर जाएगा तो ये पिछले जो इसका जो ऑल टाइम हाई जो $19 था उसको ये क्रॉस कर देगा। तो आप अगर इसको लेना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से लेना, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसके लिए। बाकी आप इसके मेरे जो वीडियो के बाद अपनी भी रिसर्च कर लेना, उससे क्या होता है एक सेटिस्फेक्शन मिलता है चीज को बाय करने से पहले कि हाँ भाई मैंने ये वाला प्रोटोकॉल बाय किया है और इसका जो यूज केस ये है, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट था राउटर प्रोटोकॉल के बारे में आपको समझाने के लिए कि भाई राउटर प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या, क्या काम करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।